हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे केसेस की बात कर रहे हैं। आज हम 3 केसेस करेंगे बैक टू बैक ऑन व्हीट एलर्जी और सीलियक डिजीज। ये केसेस मेरे 2013 के हैं, जिनका ऑलमोस्ट 8-9 साल का फॉलोअप है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। व्हीट एलर्जी या सीलियक डिजीज में होता क्या है कि जितने भी बच्चे आते हैं उनकी ग्रोथ कम रह जाती है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनका पेट हमेशा खराब रहता है और उनका एच भी बहुत लो होता है। इन सभी केसेस में ऐसे था। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं पिछले 2006 ऑनवर्ड्स इन बच्चों को, इन पेशेंट्स को ठीक कर रही हूं और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। सबसे पहला केस, ये एक बच्ची है 8 साल की, 2013 का केस है, जिसका फर्स्ट टाइम टीटीजी था 116। यहाँ हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिशियन हैं पटियाला में, जिनको उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि सारी उम्र के लिए आपको व्हीट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप व्हीट से एलर्जिक हो, आपको गेहूं पचता नहीं है, अगर खाते रहे तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। सो इसलिए आप बिल्कुल इसको टच भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते। तो उन्होंने इनको कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, आयरन, ये सब कुछ दिया। ये लेते रहे, 1-1.5 साल लेते रहे। लेने के बाद इन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि हम ठीक कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होता, ये बीमारी ऐसी है, ठीक नहीं होती, तो आप बस यही जो मैं दे रही हूं वो लेते रहिए और कुछ नहीं। वहां का मेरे यूनिट का किसी ने बताया, तो ये मेरे यूनिट पे आ गए। और क्योंकि हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो सारी साइकी ही प्ले करती है हर रोल, कि पेशेंट क्या सोचता है, पेशेंट की ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट कैसी है, पहले कैसा था, अब कैसा है, ये सारा कुछ। पहले तो उसकी मदर ने बोला कि ये ठीक होने वाली बीमारी ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आप लेके तो देखो दवाई, थोड़ी देर तो 4-6 महीने, 8 महीने, 2 तो सही। देन शी एग्रीड कि चलो ठीक है, हम लेते हैं दवाई। तो मैंने पूछा कि बच्ची का स्वभाव कैसा है, तो कहने लगे कि बहुत कहना मानती है, जिद बिल्कुल नहीं करती, गुस्सा कभी आ गया ऐसे ही 1-2 मिनट का, 2-4 मिनट का बोल दिया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ना तो ये व्हीट खाती है, ना व्हीट खाने की कभी इसने जिद की है। पढ़ने में इंटेलिजेंट है, खुद ही पढ़ती है, खुद ही जिम्मेदारी से, अंधेरे से नहीं डरती, इंजेक्शन से नहीं डरती। कभी भी इसको बुखार हो जाए तो कभी इसने तंग नहीं करना, आराम से लेट जाना है, इसको दवाई दे देते हैं, दवाई खा लेती है। और अगर घर में कोई और बीमार हो जाए तो उसकी बहुत सेवा करती है। खुद इसने कोई भी तंग नहीं करना बिल्कुल भी, और गर्मी ज्यादा लगती है एंड रोना वगैरह ज्यादा नहीं है। मदर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी केयर बहुत ज्यादा करनी है। तो यहाँ पे हमारा थीम आता है कॉकुलस का। कॉकुलस वाला बहुत कहना मानता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत कोई जिद नहीं, कोई चीजों की डिमांड नहीं, लेकिन खुद की प्रॉब्लम हो जाए तो भी किसी को नहीं बताना, और अगर दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी सेवा करते करते खुद बीमार हो जाना। तो इस बच्ची को इसी बेसिस के ऊपर के कहना बहुत मानती है, पूरी जिम्मेदारी से करती है, तंग नहीं करती। ये कॉकुलस का बहुत पर्टिकुलर और बहुत माना हुआ है कि कभी भी इसको बुखार हो जाए, ये कभी भी तंग नहीं करेगा, चुप करके लेट जाएगा। हायो समझ वाला भी लेट जाता है, लेकिन वो डर के मारे लेटता है। ये इसलिए लेटता है कि किसी को क्या तंग करना, रात को भी नहीं उठाएगा कि क्या किसी को तंग करना। सो इसमें कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा शब्द है जो कॉकुलस के लिए है। सो इसको कॉकुलस दी इन डिफरेंट पोटेंसीज। बहुत देर दवाई चली इसकी, तकरीबन ये 15 तक 2 साल इन्होंने दवाई ली। उस बीच में कभी कफ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो लेकिन कॉकुलस से ही ठीक चलता रहा। कॉकुलस 30, कॉकुलस 200, 1M, और 1M जो थी वो रिपीटेडली इनको बहुत देर तक, हर मंथ या 2 महीनों के बाद इस तरह से चलती रही।
1 साल के बाद रिपोर्ट थी दैट वाज 2.2, उसके बाद 3.56, हाइट भी बढ़ गई। फिर बड़े सालों के बाद इनको पेट की प्रॉब्लम आ गई, एसिडिटी की। ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि कोई प्रॉब्लम, तो इन्होंने बताया कि हमें व्हीट एलर्जी थी और हम होम्योपैथी से ठीक हुए। वो कहते ये क्या बात करते हो, दोबारा टेस्ट करवाओ। और जब दोबारा टेस्ट करवाया तो इट वाज 1.64, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। ये 2022 की बात है। तो अभी ये डेली खा रही है, एवरीडे खा रही है। अभी रिसेंटली इसके सिस्टर मेरे पास आए थे तो उन्होंने बोला कि हम तो हर साल, ये इतनी पर्टिकुलर है रिपोर्ट के लिए, हर साल वो रिपोर्ट करवाती है एंड उसकी बिल्कुल 100% ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। ये भी हमारे यूनिट पे 2013 का एक केस है जिसमें इनकी जो पहली रिपोर्ट थी दैट वाज 232। अक्सर जो पहली रिपोर्ट होती है बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो खा रहे होते हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट 232.4 है। पेट में दर्द रहना, ग्रोथ नहीं होनी, हमेशा कब्ज हो ही रहनी, और ये डरपोक बहुत थी। जब पूछा गया स्वभाव के बारे में तो इन्होंने बोला कि कहना कूना तो बहुत मानती है, माइल्ड है, ज्यादा तंग नहीं करती, बात बात पे रो पड़ना, छोटी छोटी बात पे जल्दी से रो पड़ना, और जैसे ही मनाओ तो मान जाना, लेकिन डरपोक बहुत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम उसको कुछ नहीं लेके देते, इसकी तो एक ही बात है, आप तो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। ये इसकी बहुत ज्यादा, और हर वक्त ये प्यार की भूखी ही रहती है। हमेशा थोड़ी देर के बाद आएगी, मुझे हग करो, मुझे प्यार करो, प्यार प्यार, यही सब कुछ इसका रहता है। तो माइल्ड, यील्डिंग, वीपिंग इजीली, वीपिंग एट ट्राइफल्स, कॉवर्डाइज, इस सब के साथ एक जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक था दैट वाज ब्लैकमेल, इमोशनल सेज, यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन हैं, पल्सटिला एंड ट्यूबरकुलिनम। दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट। एक में माइल्डनेस बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा यील्डिंग डिस्पोजिशन, दूसरे में तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा। जो उन्होंने बोला कि हर वक्त प्यार करो, कैरिड डिजायर टू बी एंड फॉन्डल्ड, वो भी कॉन्सोलेशन एमिलियरेट, इस बेसिस के ऊपर इसको पल्सटिला दी। पल्सटिला पहले 30, फिर 200, फिर 1 mg, जो हमारी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम जैसे देते हैं। ये धीरे धीरे कम होता 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 6 महीनों के बाद इसका 1 टाइम स्टार्ट किया, देन 2 टाइम स्टार्ट किया, जो आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। इन्होंने भी 2 साल मेडिसिन खाई और इनका जो IgA था दैट वाज 12.5 और HB 10.5। ऐसी बस बहुत अच्छे ढंग से पल्सटिला से ये ठीक हुए और कभी भी कोई और दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ये भी एक बच्ची है 7 साल की और इसकी जो पहली फर्स्ट रिपोर्ट थी दैट वाज मोर देन 300। अब पता नहीं कितनी थी, 300 से 400 थी, 500, 600, 800 पता नहीं, क्योंकि 300 एक लिमिट थी तो उससे ज्यादा थी। और जब पूछा गया इसके स्वभाव के बारे में तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी है, बहुत अफेक्शनेट है, सभी को प्यार करने वाली। और घर में जब कोई गेस्ट आते हैं या घर में कोई आता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और पेट में अक्सर दर्द रहता था, लूज मोशन रहते थे। एंड इसको पढ़ने का बहुत है, पढ़ना, दूसरों को सुनाना, दूसरों को पढ़ाना। स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों का ये काम करती है और बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है टू नो समथिंग और बहुत अफेक्शनेट। सो ये थीम है फॉस्फोरस का, अफेक्शनेट कम्युनिकेशन। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। मान लो 2 लोग बस में जा रहे हैं तो जो इसके इधर बैठा होगा ये उससे भी बातें करेगा, जो इधर बैठा होगा उससे भी बातें करेगा, क्योंकि इसको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। लर्निंग, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस टू नो, एंजॉइंग रिलेशनशिप एंड लाइवली। तो इस पेशेंट को हमने फॉस्फोरस दी।
फॉस्फोरस 30, 200, 1M, इसकी भी दवाई 15 तक चली। और बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट इज 2.49, जब पूरा वीट पूरे टाइम का खा रहे थे। सो इस तरह से ये तीनों के तीनों केसेस बिल्कुल 100%। आज इनको 10-11 साल हो गए ट्रीटमेंट लिए हुए और बिल्कुल ठीक है। आज भी इनके कोई ना कोई रिलेटिव्स मेरे पास आते हैं और हमेशा यही बोल के जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी। सो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। और जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं सभी को होम्योपैथिक दवाई लेने से प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे पास इलाज नहीं है तो आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो, उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। बट दिस इज रॉन्ग। मैं हमेशा एक बात अपने पेशेंट्स को कहती हूं, आई एम अ होम्योपैथ, मुझे होम्योपैथी का पता है, उनको नहीं पता, इसलिए उनकी बात में मत जाइए। अब मेरा देखो कि कितने लोग ठीक हुए हैं और विद रिपोर्ट्स है सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्ट्स नहीं करवाते, हम बिना रिपोर्ट्स के ऐसे ही बस करते रहते हैं। अभी भी मेरे पास 5-7 ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल 100% ठीक हुए हैं और फॉलो अप पे हैं। सो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, होम्योपैथी लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे केसेस हैं जो वीट एलर्जी के ठीक हुए हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.